यू अमेजिंग पीपल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू एक्सेल इन योर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम। तो कहाँ से स्टार्ट करें? हम शुरू करने वाले हैं आज 10th और 12th को एक्सेल कैसे किया जा सकता है। देखो, बड़े इजी स्टेप्स हैं। हम कोई ओवर ड्रामेटिक बातें नहीं करेंगे। हम ये नहीं मैं ये नहीं बताऊंगी कि कैसे बहुत सारी चीज़ें करके आप 10th और 11th में 10th 11th 12th वॉट क्लास में हुआ आप कैसे उसको अच्छे से अचीव कर सकते हो, अपने टारगेट आप कैसे अचीव कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ये समझाने वाली हूँ, ये पढ़ाने वाली हूँ। पहले तो मैं बता दूँ, द चैनल इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्टिवनेस। ठीक है, कि आप कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हो अपनी लाइफ में और कैसे आप अपने 10th और 12th के मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। बहुत ईजी स्टेप्स है, मैं आपको बता रही हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है वो मुझे ऐसा लगती नहीं है, ये मैंने खुद अप्लाई करी हुई है। बाय द वे, आई एम द टॉपर ऑफ माई स्कूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा हवाबाजी हो गई है, तो अब वापस आ जाते हैं। और मैं आपको भी टॉपर बनवा सकती हूँ अगर आप भी वो चीज़ें करें तो। और 10th में मेरे सोशल साइंसेस में बहुत अच्छे स्कोर थे, तो मेरे स्कोर थे 96 इन सोशल साइंसेस। ठीक है, और यहाँ मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया है या मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने बस 3 चीज़ों पे फोकस करा। तो वो 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ: प्लानिंग, रिवीजन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी। इन 3 चीज़ों से आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम में कितनी भी परसेंटेज ला सकते हो। बिलीव मी, प्लानिंग, रिवीजन, कंसिस्टेंसी। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, गधा पढ़ाई नहीं करनी है। गधा पढ़ाई इज़ नॉट अलाउड। आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी है। देखो, मैंने जो गलतियाँ करी थी, मैं चाहती हूँ वो गलतियाँ आप ना करो, ताकि आप जल्दी पहुँच सको। लाइक मेरे प्री बोर्ड्स में बहुत बुरे मार्क्स आते थे, बहुत, जस्ट बिकॉज मैं ये करती थी, गधा पढ़ाई, जिसे हम आसान भाषा में बोल सकते हैं गधा मजदूरी। मतलब मैं पढ़े जा रही हूँ और मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे, और सब मुझसे बोल रहे हैं, यार पढ़ती तो इतना है, मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं गलती करती थी वो ये थी कि आई एम जस्ट ब्लाइंडली डूइंग एवरीथिंग, ब्लाइंडली। सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक जो एक बच्चा करता है कि मेहनत से होगा। मेहनत तो है ही, हार्ड वर्क है, बट उससे भी ज़्यादा ये है स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना तो नहीं होने वाला। मैं आपको भी बता दूं, अगर आपको स्कोर करने हैं 95%, ठीक है, या प्लस करने, ठीक है, मेरा जो टारगेट है वो तो यही है 98 प्लस। ये हम लेके आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और वो होगा कैसे? वो 3 चीज़ों से ही होएगा। वो है प्लानिंग, रिवीजन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ें आपको बताएंगी कि आपका आगे का आपने जो एम करा है आप वहाँ तक पहुँचोगे, नहीं पहुँचोगे, या कैसे पहुँचोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिवीजन गलत करना। रिवीजन ही नहीं करना सिर्फ कि बस आप रिवाइज, अंधापन में कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, रिवीजन आपको एक्टिव रिकॉलिंग से करना है। मैं बताऊँगी एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, अब मैं इस चैनल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि आपको इस चैनल पे क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं इस चैनल पे 12th की सोशियोलॉजी पूरी पढ़ाऊँगी, मतलब फुल कंप्लीट। आई एम देयर विथ यू टिल योर बोर्ड्स। एंड कैसे आप अपने बोर्ड्स में एक्सेल करोगे। ठीक है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ 1। ठीक है, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी क्या नहीं करना, थिंग्स नॉट टू डू, इम्पॉर्टेंट।
जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी और मैंने खुद फाइंड आउट करी थी, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया था, बहुत एंजाइटीज़ हुई थी और बहुत कुछ, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि क्या गलतियाँ की, मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो गलतियाँ। अगर आपने वो अफोर्ड करी तो सॉरी टू से दिस, बट आप नहीं अचीव कर पाओगे। ठीक है, 10th वालों को मैं सोशल साइंस में, जिनको भी बोरिंग लगती है, जिनको ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, मरे हुए लोगों का कैसा इतिहास है, कभी समझ ही नहीं आएगा, क्यों लिख के चले गए, मुझे भी लगता था यार, मुझे तो इतना ज़्यादा लगता था कि बस क्या बताऊँ। ठीक है, तो मैं तो बड़ी परेशान थी, बट फिर एक दिन मुझे एक बहुत इजी सॉल्यूशन मिला सोशल साइंसेस का, कि कैसे इसे एक्सेल किया जा सकता है और कैसे इसे समझा जा सकता है कम टाइम में। प्लस मैं आपको नोट मेकिंग बताऊँगी। ठीक है, नोट मेकिंग भी एक प्रोसेस है इस मतलब इस एग्ज़ाम में। ठीक है, बिल्कुल बुक छापने वाली तो चीज़ करना मत। ठीक है, वो कभी काम नहीं आती कि बस बुक छाप दी और बस हो गए वो नोट्स, हो गए नहीं। नोट्स का एक बहुत आसान तरीका है जो मैंने एक्सेल करना सीखा था 11th में। ठीक है, 11th वालों को भी मैं सोशियोलॉजी कराऊंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं, कि प्लानिंग, रिवीजन और कंसिस्टेंसी ही आपका गेम चेंजर है मतलब है। ठीक है, प्लानिंग मैं बताऊंगी, हाउ टू प्लान, व्हाट टू प्लान, व्हेन टू प्लान। देखो मैं समझ रही हूँ अभी आपका स्कूल भी है, कुछ लोग ट्यूशन भी जाते होंगे, कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी करते होंगे और बहुत लोग अलग अलग मतलब एग्ज़ाम्स की अभी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी के ओलंपियाड्स होंगे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। मैं आपको इजी वे में कम टाइम में पढ़ाई कैसे करते हैं ये सिखाऊंगी, और सोशियोलॉजी को एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सेस नहीं, सॉरी, एक्सेल कैसे करना है, एक तो मेरा दिमाग चल गया है, एक्सेल कैसे करना है। ठीक है, देखो यार, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी, मेरे पास कोई नहीं था सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए, बिकॉज इट्स माई एडिशनल सब्जेक्ट इन 12th। मैंने सारे सोर्सेज खुद ढूंढे थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, एंड द एंड रिजल्ट ऑफ माई एग्जाम इज आई स्कोर 96, विच इज़ द हाइएस्ट मार्क्स इन माई स्कूल। बिलीव मी, बिकॉज हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं थी का मेरा मतलब है, मतलब हमारे स्कूल में कोई टीचर ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ाता था। इसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, पर अभी के लिए इतना ही, और मैं झूठ नहीं बोल रही, कहीं आपको लग रहा हो ऐसे ही बता रही है कि नहीं बस ऐसी 96। करेंटली आई एम स्टडिंग my MA from Delhi University. I completed my graduation from Delhi University itself from North Campus। और जैसा कि आपको पता है नॉर्थ कैंपस में मार्क्स चलते हैं, बातें नहीं चलती। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए तो मैं। और सोशल साइंसेस 10th क्लास की, उसमें मैंने स्कोर किए थे 95। तो शुरू से ही मेरा अच्छा माइंडसेट है ह्यूमैनिटीज़ को लेके, उसके सब्जेक्ट को लेंगे। मैं बोरिंग वाली चीज़ को ना थोड़ा मस्ती से करती थी, इस वजह से आई लीड टू दिस 96 एंड 95। और आप इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, मुझे मेरी गलतियाँ बताने वाला कोई नहीं था, मैंने अपने आप देखी थी, अपने आप करी थी, तब जाके मेरे इतने आए थे। मैं आपको बताऊँगी बिना किसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझ आएगी चीज़ें। मुझे पता है बड़ा हार्ड होता है, स्टार्टिंग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, भाई क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इतना सारा सब कुछ है। बट हमारा मेन फोकस जो होगा, देखो मैंने ना अभी तक की जो चीज़ से सीखा है वो ये है, NCERTs आर द ओनली सल्यूशन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में NCERT छोड़ के सारे मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर और जितने भी भैया दीदीज उनको बोलते हैं कि नहीं भाई ये कर लो ये कर लो, ऐसे नहीं पढ़ना। सिस्टमैटिक पढ़ाई मतलब सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी है। मैं समझाऊंगी अब इन सब मतलब इन सब चीज़ों का मतलब, सिस्टमैटिक पढ़ाई क्या होती है और कैसे आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपनी गलतियां कम कर सकते हैं, कैसे आप लर्निंग जल्दी कर सकते हैं। कुछ बच्चों का ये होता है कि वो पढ़ ही नहीं पाते, मतलब वो कहते हैं नहीं दीदी हमें तो नींद आ रही है, दीदी हमें तो सोशल साइंस पढ़ के मौत आ रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी, इतनी ईजीली और इतनी अच्छी तरीके से समझ आएगी ना, मतलब आप कहोगे हलवा है क्या यार, कि भाई बहुत अच्छे से। ठीक है, तो
देखो यार, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी थी और मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ गलतियाँ करी थी ताकि आप वो गलतियाँ ना करो। मैंने कर ली ठीक है, बट आप मत करना। मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि विद दिस प्लेटफॉर्म आई कैन हेल्प यू ऑल। ठीक है, एक एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। कम विथ मी टूवर्ड्स योर एंड जर्नी, जिसमें आप टॉपर होगे, ज़रूर होगे अगर आप जो चीज़ें मैं कह रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो। सबसे पहली चीज़, 3 चीज़ों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। ठीक है, अब अपने वाले बेस्ट फ्रेंडों को छोड़ मत देना। 3 चीज़ों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। सबसे पहली चीज़ है सिलेबस, आपकी दूसरी चीज़ है आपकी प्लानिंग, और आपकी तीसरी चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं पर ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स की बात मैं अगली वीडियो में करूँगी। अभी मैंने आपको इतना बता दिया है। ठीक है, जो लोग अपनी 10th स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग अपनी 12th स्टार्ट कर रहे हैं, 11th स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल पीपल। और अच्छे से पढ़ाई करना। आई एम देयर विथ यू, आई विल हेल्प यू टू ईच एंड आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, मैं और किसी सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली नहीं हेल्प कर सकती क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ है, तो मैं उसी में ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती हूँ। बट हाँ, और बच्चों को मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ आप गलतियाँ कहाँ नहीं करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, अभी आप वीडियोस देखना आगे आने वाली कितनी इंटरेस्टिंग होगी, कितनी ईजी होंगी, कितनी फ्रूटफुल होंगी आपके लिए, और कितना ज़्यादा इंसाइट प्रोवाइड करेंगी आपको हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। आप ये कहोगे कि जो सब्जेक्ट्स आपको स्कूल में इतना बर्डन से पढ़ाया जाता है ना कि नहीं यार ये तो बहुत हार्ड है यार, ये तो लर्न ही नहीं हो सकता, वो आपको ऐसे मतलब विद इन अ सेकेंड ऐसे आपको बिल्कुल आपके माइंड में छप जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि कैसे आप हर चीज़ को बहुत इजीली ब्रेक डाउन करके, माइक्रो प्लान्स बना के, रिवीजन करके, उन रिविजन्स का एक्टिव रिकॉल सेशन करके आप कैसे एक एक चीज़ को समझोगे। देखो, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी। तो अभी से अपने आप को बर्न आउट मत करना कि नहीं नहीं 8 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं इसी से टॉपर बना जाता है। नहीं, ये गधा पढ़ाई करके मैंने देख लिया है, कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, बच्चे 4-4 घंटे पढ़ के भी एक्सेल कर रहे थे। कैसे कर पा रहे थे? स्मार्ट वर्क करके। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चलो बता देती हूँ, मैंने सोचा था नहीं अगली वीडियोज़ में बताऊँगी, बट नहीं अभी बता देते हैं। PYQs, ये है मेन चीज़, किंग और आई शुड से क्वीन ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, जो भी आपको लगे, ये आपको एक्सेल कराता है, बिलीव मी। अब आपको और मैं इंसाइट्स जो हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगी, और अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे अपने एक एक टॉपिक उठा के पढ़ना। देखो, मुझे पता है आप पढ़ कहीं से भी लोगे। ठीक है, कहीं से भी, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। पढ़ आप कहीं से भी लोगे, इतना तो मुझे भरोसा है आप लोगों पे। बट हर कोई, मैंने जितना देखा, आपको उतना इंसाइट प्रोवाइड नहीं करेगा कि पढ़ना कैसे है। ह्यूमैनिटीज़ लगती है हाँ भाई हलवा है एज़ कंपेरेटिव टू कॉमर्स एंड योर साइंस वन, बट हलवा नहीं है। आर्ट, इसमें जो आर्ट चाहिए वो होती है आंसर राइटिंग, वो भी मैं सिखाऊंगी। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, कहाँ से करनी है, सब मैं बताऊंगी। बस आपको इस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आप आगे के सारी चीज़ें आपके लिए स्मूथ चलती चली जाएं। और अगर आपको अभी तक लगा हो कि हाँ मैं आपको समझा सकती हूँ और हाँ अभी तक आप टिके हुए हो, तो शाउट आउट टू यू पीपल, आई विल हेल्प यू एंड थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग। और आगे भी आप ऐसे ही देखते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लाने वाली हूँ और आपको समझाने वाली हूँ कैसे आप अपने 10th और 12th के बोर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। बार बार मैं एक्सेस क्यों बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, एक्सेल कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तब तक के लिए। और हाँ, 11th वालों और 10th वालों, दिल छोटा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कम कंटेंट लाऊंगी या कुछ ऐसा कि सिर्फ सारा दिन 12th पे रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th 11th 12th तीनों मेरे लिए इक्वल है, और मैं आपको जितने इंसाइट अपनी जर्नी से बता सकती हूँ मैं आपको वो बताऊँगी। मैं आपको अपनी ग्रेजुएशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप क्या क्या करियर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बेसिकली, कि आपने जिस भी फील्ड में आप एंटर हुए हो, 11th
में आपने जो भी लिया है, साइंस लिया, कॉमर्स लिया, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पे आपको शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी हार्ड।